हर व्यक्ति के होठों पे हाउसिंग सोसाइटी का जो नाम चढ़ गया है जी वो इसलिए चढ़ गया है जी कि उसमें काम हो रहा है। आपको आनंद सर, ये तो प्राउड की बात है वकीलों के लिए, पूरे देश के, हिंदुस्तान के वकीलों के लिए, कि भारत देश में सिर्फ एक ऐसी संस्था है जो एडवोकेट को मकान देती है। जी और कोई ऐसी संस्था भारत देश में नहीं है कि जो वकीलों के लिए मकान देने जैसा काम करे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स हैं, तो तीखे क्वेश्चन आप ही से पूछे जाएंगे और किसी से नहीं पूछे जाएंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट में 2002 में आया। कि आज तक जीबीएम क्यों नहीं हुई? लिटिगेशन हो कोई दिक्कत नहीं। लिटिगेशन में सोसाइटी ने सारे केस जीते हैं। जिसने भी सोसाइटी के खिलाफ केस किया है वो हारा है। नहीं, फिर आप लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए, आप मेंबर को क्या जी। बताना चाहेंगे कि आपको वो सर दोबारा से चुने? मैं देखो इसलिए दोबारा से चुन के आना चाहता हूँ कि हमने जो काम किया है, हमारे बोर्ड ने काम किया है, हमारे जितने डायरेक्टर चुन के आए उन्होंने दिन और रात काम किया है हमारे टेन्योर में। और हम एक बड़ा प्रोजेक्ट लाने के मूड में हैं कि कम से कम 20-30 एकड़ जमीन लें, जिसमें कम से कम 2000 हमारे मेंबर सेट हो सके। सबसे बड़ा जो टारगेट हमारा है, हर मेंबर को एक घर, छोटा हो या बड़ा हो, हर मेंबर को घर मिलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, वकील साहब इंडिया में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट वीके आनंद। मुझे आशा है मेरा चैनल वकील साहब इंडिया पर मेरा कार्यक्रम आप रेगुलरली देख रहे होंगे। ये चैनल वकीलों को ही मद्देनजर रखकर बनाया गया है, वकीलों के लिए ही है, ताकि मेरे वकील भाई इस चैनल के जरिए अपनी बात रख सकें। मेरे इस चैनल पर बहुत सारे सीनियर एडवोकेट, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी और अदर मेंबर्स बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने कई बार इंटरव्यू दिए हैं। इसके अलावा अलग अलग बार एसोसिएशंस के मेंबर बार और ऑफिस बेयर जो हैं, उन्होंने भी कई बार इस चैनल के जरिए अपनी बात को रखा है, इंटरव्यू दिए हैं। मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग है। मुझे आशा है ये आपके लिए भी एंजॉयबल रहा होगा। मेरी पूरी कोशिश है मैं आगे भी आपको इसी प्रकार के कार्यक्रम दिखाता रहूं। आपका सहयोग और कमेंट्स मुझे एक अलग प्रकार की ऊर्जा प्रदान करते हैं। मुझे आपके सहयोग की जरूरत है। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। आपके बहुमूल्य सुझाव मुझे और भी अच्छे ढंग से काम करने की प्रेरित करते हैं। मुझे उम्मीद है आप कार्यक्रम देखना जारी रखेंगे। वकील साहब इंडिया में उमेश बाबू चौरसिया साहब का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ चौरसिया साहब हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं और इस समय वाइस चेयरमैन है SCPA मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के। आज जानते हैं ये इलेक्शन भी लड़ रहे हैं इस बार का जो है दोबारा से एज ए डायरेक्टर के तौर पर। आज उनसे पूछते हैं मेंबर को क्या शिकायतें हैं और ये इन्होंने आज तक इनकी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन हुआ है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल के अंदर जो है। और सर 2-3 क्वेश्चंस हैं, थोड़े से तीखे क्वेश्चन जरूर होंगे क्योंकि आप आउटगोइंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स हैं, तो तीखे क्वेश्चन आप ही से पूछे जाएंगे और किसी से नहीं पूछे जाएंगे। आई डू होप कि आप लोग इन सवालों का जवाब बड़े अच्छे ढंग से देंगे। सर मेरा सबसे पहली बात तो सर ये है, सर आप कितने साल से वैसे वकालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर? मैं सुप्रीम कोर्ट में 2002 में आया और आप लोगों का सानिध्य रहा साथ में जी। और हमने हर दिन कुछ नया करने का, नया सीखने का काम किया है और अपने आप को प्रेजेंट किया है कि खरे उतरे जी हर क्षेत्र में जी। और आप लोगों के वोट से इस पद पर बैठे हैं और जो इसकी ड्यूटी है निभाई है। सर माय क्वेश्चन सर है कि अब आप लोगों ने क्योंकि 5 साल गुजारे हैं एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तौर पर और उसके बाद एज ए वाइस चेयरमैन के तौर पर, सर मेंबर जानना चाहते हैं कि एटलीस्ट वुड यू लाइक टू टेल द मेंबर क्या मेजर वर्क है, क्या कंट्रीब्यूशन है आपका लाइफ टेन्योर के अंदर? देखिए सर, 2018 में जी हमारा बोर्ड चुनकर आया जी और तब से आज तक जी जो काम किया है जी वो सभी के सामने है। जी और आज जो सोसाइटी का नाम इतना ज्यादा हुआ है, जी हर व्यक्ति के होठों पे हाउसिंग सोसाइटी का जो नाम चढ़ गया है जी वो इसलिए चढ़ गया है जी। कि उसमें काम हो रहा है और धरातल पर दिख रहा है काम। आपको आनंद सर, ये तो प्राउड की बात है वकीलों के लिए, पूरे देश के, हिंदुस्तान के वकीलों के लिए, कि भारत देश में सिर्फ एक ऐसी संस्था है जो एडवोकेट को मकान देती है। जी। और कोई ऐसी संस्था भारत देश में नहीं है कि जो वकीलों के लिए मकान देने जैसा काम करे।
जी। ये बहुत बड़ी संस्था है, ये वकीलों का बहुत बड़ा संगठन है। मेंबर को शिकायत है कि आज तक जीबीएम क्यों नहीं हुई? जीबीएम हुई है। जी ये क्या है, लोगों ने जो कंप्लेंट किया है तो उन्हें पता तो होता नहीं है, जी उठा के कंप्लेन करना। कुछ लोग होते हैं, उनका भी कोई ऐसा नहीं है, उन्होंने पार्ट भी लिया, जिन्होंने कंप्लेन किया उन्होंने जीबीएम में पार्ट लिया है, हिस्सेदारी ली है। जी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जीबीएम हुआ है जी और लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, उसका रिजल्ट भी आया सुप्रीम कोर्ट में, एज ऑन रिकॉर्ड है वो। तो ये जो कंप्लेन है ये मोटिवेटेड कंप्लेन है। उनके कुछ लोग डायरेक्ट चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ लोग अपने लोगों को, अपने जूनियर को चुनाव लड़ा रहे हैं। तो ये सब मोटिवेटेड है। इलेक्शन में ये सब आम बात है, किसी का कंप्लेन करना, किसी के बारे में बुरा बोलना, गलत, ये आम बात है। इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कंप्लेन करना करे और जैसे डिसाइड करना वो डिसाइड करे, लेकिन जब फैक्ट सामने आएंगे सर तो साफ हो जाएगा कि जीबीएम हुई है। आप समझते हैं कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर लिटिगेशन ज्यादा हो गई है, इसकी वजह क्या है? क्यों है? क्यों कन्फ्रंटेशन? क्या मेंबर के बीच में कन्फ्रंटेशन है या जो डायरेक्टर्स हैं उनके बीच में कन्फ्रंटेशन चली आ रही है? लिटिगेशन होना कोई बुरी बात नहीं है सर। जी लिटिगेशन से सत्य का ज्ञान होता है, सत्य की खोज होती है, लिटिगेशन से ही होती है। अब जैसे सुप्रीम टावर बनाया जी बिल्डर ने और बना के वो चला गया, जगह जगह से टूट रहा था। जी उसके लिए सर जी जो हमारी सोसाइटी में आर्बिट्रेशन क्लॉज है जी उसका सहारा लेके एक 200 करोड़ रुपए का आर्बिट्रेशन डाला। उसका ये फायदा हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक इतना बढ़िया जजमेंट पास किया है कि बिल्डर पूरा इसको रिनोवेट करेगा, बढ़िया से काम करेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और देश की सबसे बेस्ट गवर्नमेंट एजेंसी उसका लुक आफ्टर करेगी। ऐसा ऑर्डर हुआ है कि बिल्डर को 1 साल का अल्टीमेटम दिया गया कि 1 साल के अंदर उसको रिनोवेट करो, बिल्कुल ठीक ठाक करके दो। तो ये लिटिगेशन का फायदा है, सोसाइटी को घाटा कुछ नहीं है। सर अक्सर देखा गया कि सोसाइटी की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, क्या वजह क्या है? क्यों का रजिस्ट्री नहीं हो पा रही, जिसका नतीजा क्या कि मेंबर मकान बेच भी नहीं सकते क्योंकि कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि अगर रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी उनको लोन भी नहीं मिलेगा। उसकी उस समस्या के लिए क्या करना चाह रहे हैं आप? इसके बारे में बताना चाहता हूं सर, 200 से ज्यादा फ्लैट रीसेल हो चुके हैं और उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे सोसाइटी में है। मतलब 684, उसके बाद 200 प्लस 200 people are benefited in this project. So people don't know the actual fact. If they know the actual fact and work done by the society, it is very appreciable. आपको ये देखना चाहिए, अगर सोसाइटी ने काम नहीं किया होता तो पहले जैसे इलेक्शन हुआ था उसमें ज्यादा से ज्यादा 20-25 लोग मुश्किल से किए थे नॉमिनेशन, उसमें कुछ लोग विड्रॉ भी किए थे। उसके बाद जो बोर्ड चुन के आया था उसमें 10,000 फीस थी, आज 25,000 रुपया फीस है, 44 नॉमिनेशन है। उसके बाद SC ST वुमन, आप देखो सोसाइटी का जो बूम हुआ है, जो नाम हुआ है, क्यों हुआ? लिटिगेशन हो कोई दिक्कत नहीं। लिटिगेशन में सोसाइटी ने सारे केस जीते हैं, जिसने भी सोसाइटी के खिलाफ केस किया है वो हारा है। वो अभी भी जो भी सोसाइटी के खिलाफ केस किया है अभी भी हारे हैं। अभी भी जो लिटिगेशन हो रहा है वो सारे सोसाइटी के फेवर में आ रहे हैं। फिर आप लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए, आप मेंबर को क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे कि आपको वो सर मैं दोबारा से चुने? सर मैं देखो इसलिए दोबारा से चुन के आना चाहता हूँ कि हमने जो काम किया है, हमारे बोर्ड ने काम किया है, हमारे जितने डायरेक्टर चुन के आए उन्होंने दिन और रात काम किया है। हमारे टेन्योर में कोरोना जैसी बीमारी आई, 2 साल हमारे उस कोरोना में लग गए। उस वजह से नया प्रोजेक्ट आते आते रह गया। हमने कई जमीनें देखी हैं, दिल्ली में देखी हैं, दिल्ली के NCR देखी हैं, और हम एक बड़ा प्रोजेक्ट लाने के मूड में हैं कि कम से कम 20-30 एकड़ जमीन लें, जिसमें कम से कम 2000 हमारे मेंबर सेट हो सके। सबसे बड़ा जो टारगेट हमारा है, हर मेंबर को एक घर, छोटा हो या बड़ा हो, हर मेंबर को घर मिलना चाहिए। दिल्ली जैसी जगह में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किराए से रहना, बहुत पेनफुल है सर।
मैं जानता हूं। आप इस बात को मान सकते हैं कि मेंबर्स के बीच में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कोई कन्फ्रंटेशन नहीं थी, सबके सब मिलजुल के काम कर रहे थे? सर, विचारों का द्वंद्व होता है। डायरेक्टर बहुत अच्छे से काम किए हैं तभी काम हुआ है। आज सोसाइटी में आप जाएंगे, उंगलियों पे पूरा रिकॉर्ड है, ऑडिट हो चुका है, ऑडिट रिपोर्ट है, और जीबीएम हुआ है। जो कहते हैं जीबीएम नहीं हुआ, जीबीएम हुआ है, उसका रिकॉर्ड है, हर चीज रिकॉर्ड है। आप अपना एससीबीए का नंबर बताएंगे, वहां का अलग से कोई नंबर नहीं है। जो एससीबीए का मेंबर है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मेंबर है, वही उसमें मेंबर है। हमारी सोसाइटी का आज की डेट में डाटा एकदम क्लियर, नंबर 1। आप सिर्फ नाम बताएंगे, पूरा डाटा खुल जाएगा। आपने कब खरीदा, आपका कब अलॉट हुआ, कितना पैसा जमा किया, हर चीज आपके पास होगी। तो मेजर क्राइसिस आपके इस टेन्योर के अंदर आई हो, जो आप लोगों का ये बहुत बड़ी मेजर क्राइसिस थी जिसको आप रिजॉल्व नहीं कर पाए? सर देखिए, जब आप दौड़ेंगे तो आपको हवा लगेगी, तूफान भी आएगा, आंधी भी आएंगी, तो आपको मुकाबला करना है सर। हमारे सामने जो भी ये प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो एक सिस्टम था, पार्ट था, और हम लोग उसमें कामयाब हुए हैं। हर मेंबर का काम करके दिया। कोई भी मेंबर आज की डेट में जो काम कराने आता है, मेंबरशिप लेने आता है, अपना फ्लैट बेचता है या खरीदता है, उसे अगर कोई प्रॉब्लम है, उससे आप मिलो, उससे पूछो। लेकिन जो इंटेंशनली अगर किसी चीज में भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो उनको लड़ने दो। लेकिन उनका कोई अगर पर्सनल ग्रीवेंस है, वो अपना ग्रीवेंस बताएं कि हमारा पर्सनल ही है, ऐसा कुछ नहीं है। सर, नेक्स्ट टेन्योर के अंदर आपकी क्या प्रायोरिटी रहेंगी? हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी, नया प्रोजेक्ट आए और छोटे और बड़े प्रोजेक्ट आए। ऐसा नहीं कि हम 5 करोड़ 10 करोड़ का बिला बना के दें, नहीं। इसका भी प्रोविजन रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ सीनियर एडवोकेट हैं, वो 50 करोड़ का भी खरीद सकते हैं, ऐसे सीनियर हैं, और उन्हें रिक्वायरमेंट है। अगर हमारे पास ऐसी व्यवस्था होगी तो हम इस तरीके से करेंगे। सर, ऐसे भी एडवोकेट हैं कि जो 25 लाख रुपए का भी उन्हें बहुत महंगा लग रहा है, तो ऐसे भी हमें देखना है कि उनको 15-20 लाख की रेंज में अगर ऐसी व्यवस्था हो तो उसका भी ध्यान रखेंगे सर। तो हमारे पास गैप बहुत बड़ा है, तो इसको फिल करने की हम कोशिश करेंगे। 3,500 मेंबर हैं, जिसमें जजेस हैं, एडवोकेट हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी हैं, वर्तमान के उपराष्ट्रपति हैं, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस हैं, हाई कोर्ट के कई हाई कोर्ट के जजेस हैं। मतलब ये जो सोसाइटी है, ये बहुत बड़ी सोसाइटी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है सर। इसमें पीछे हटने का रास्ता नहीं है, इसमें आगे बढ़ने का है बस। सर, माय क्वेश्चन है कि एट प्रेजेंट जो है, क्योंकि सब स्टैंडर्ड की जो कंस्ट्रक्शन की वजह से मेंबर फेस कर रहे हैं, ये कितने पीरियड के अंदर चांसेस हैं कि ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा? सर देखिए, सोसाइटी का काम जो है, सोसाइटी ने अपना काम किया है। अब कोर्ट का काम है, वो बिल्डर का काम है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया 1 साल के अंदर आपको कंप्लीट करना है, कोर्ट का काम हो गया। सोसाइटी ने अपना काम किया, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट साइन किया, एससीबीए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी उसमें पार्टी है। तो हमारा काम बिल्डिंग को रिपेयर करना नहीं है सर, हमारा काम ये है कि उससे रिपेयर कराना। सुपरविजन की बात है ना आप लोग, सुपरविजन। करेक्ट। और सारा जो है काम वो बिल्डर करेगा, वो पैसा बिल्डर देगा, हमारा मेंबर 1 रुपया भी नहीं देगा किसी को। तो हमारे मेंबर सेफ है। और सर, काम की तो बहुत लंबी लिस्ट है जो हमने काम करके दिए। जब मैं इधर आया था, वहां सराउंडिंग कोई रोड नहीं था, आज देखो वहां रोड है। वहां लाइब्रेरी नहीं थी, आज लाइब्रेरी है। वहां जो स्विमिंग पूल था, टूटा हुआ था, वो आज रनिंग कंडीशन में है। जिम रनिंग कंडीशन में। क्या साहब, एक बात बताओ, इलेक्शन का वेन्यू की प्रॉब्लम चली आ रही थी, इस बार पता चला कि हमारी रोड पर, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वहीं कंपाउंड के अंदर, जहां पर ऑलरेडी आपका कंपाउंड बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स बना, उसी के अंदर इलेक्शन क्यों ना करा दिया जाए? सर देखिए, वहां RWA है, आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझना पड़ेगा। ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी सुप्रीम कोर्ट की है। RWA वहां है, वो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, वहां का इलेक्शन वहां होता है जी। लेकिन जब वो मल्टी स्टेट का होगा
तो वो सुप्रीम कोर्ट प्रीमाइसेस में होना चाहिए। अब हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से या आरओ से क्या थी, मतलब उनकी ट्विनिंग क्या थी या बात क्या थी, आई डोंट नो, बट हम दोनों से रिक्वेस्ट करेंगे विद फोल्डेड हैंड कि भाई मेंबर को प्रॉब्लम ना आए, आप सुप्रीम कोर्ट के प्रीमाइसेस में कराइए, जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो कीजिए। आरओ प्रोसीजर फॉलो करे और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अपने हिसाब से उनको एकोमोडेट करे और सुप्रीम कोर्ट के मेंबर को कम से कम दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग तो कंटेस्ट करेंगे, तो हम लोग कहीं भी इलेक्शन करा लो, पूरी दुनिया में करा लो, हम लोग अपना देख लेंगे, लेकिन हमारे जो मेंबर हैं या बहुत दूर से आते हैं बेचारे, उन्हें कम से कम इतनी हैडल, इतना प्रॉब्लम ना होने फेस करना पड़े। सर आखिरी में लास्ट क्वेश्चन, आपको मेंबर को क्या ऐसा भरोसा दिलाएंगे मेंबर आपको दोबारा से वोट दे? सर जब से मैं आया हूं, आप हमें देख रहे हैं, जिस काम के लिए लगा हूं मैं सर करके छोड़ा है, बीच में कोई काम नहीं छोड़ा है, भागा नहीं हूं कहीं से, मैंने कभी इस्तीफा नहीं दिया है, कभी रोने की बात नहीं की है, जो भी प्रॉब्लम आई उसको फेस किया है। और मैं अपने मेंबर से वादा करना चाहता हूं कि मेरा बोर्ड अच्छा आएगा, साथ मेरा बोर्ड देगा तो नया प्रोजेक्ट जरूर आएगा और हर मेंबर को फैसिलिटेट किया जाएगा। और यही हमारा सपना है कि दिल्ली जैसे शहर में या एनसीआर में अपना खुद का एक छोटा सा आसिया होना चाहिए, जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। तो ये मेरा खुद का सपना है सर। तो हमें एकदम भरोसा है कि हमारे मेंबर है जिन्होंने हमारा काम देखा है, वो उमेश बाबू चौरसिया को लेके आएंगे और हम खड़े उतरेंगे उनकी बातों पे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार, मैं एडवोकेट वी के आनंद आपके लिए और भी ऐसे अच्छे कंटेंट और न्यूज़ लाता रहूँगा। हमसे बने रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, फॉलो करना ना भूलें।